वेलकम बैक। आज एक दूसरा बेहद ही इंटरेस्टिंग सब आपका चैप्टर लेके आए हैं, सेल। जनरली हम लोग क्या करते हैं, आपका यहाँ पे सेल जो होते हैं अलग अलग क्रम में यहाँ पे होते हैं। हम लोग जनरली घर में इन्वर्टर लगाते हैं, है ना। तो कुछ चीज़ों में हम लोग सेल को क्या करते हैं, अलग अलग क्रम में जोड़ के रखते हैं, है ना। बहुत सारे सेल हैं तो उसको किस क्रम में रखें कि कब धारा ज़्यादा होगा, कब धारा कम होगा, इस बारे में हम लोग चलिए आप अध्ययन करेंगे सेलों का संयोजन। तो सेलों को तीन तरीके से संयोजन किया जाता है। पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम और तीसरा मिश्रित क्रम। श्रेणी क्रम जो होता है इसमें क्या होगा, सेल का एक भाग इधर तो सेल का दूसरा भाग यहाँ पे इधर, और इस प्रकार से ये होगा। समांतर क्रम में क्या होगा, प्रत्येक सेल का एक भाग वन साइड होता है, एक भाग वन साइड होता है और बाकी सब क्या होता है, अनदर साइड यहाँ पे ऐसा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से मिश्रित क्रम में इन दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको देखना चाहता हूँ कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका धारा क्या होगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ एक सेल होता है, उस सेल में एक विद्युत वाहक बल जो ई है और आंतरिक प्रतिरोध उस सेल के अंदर होता है आर। तो प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध आर है। तो यहाँ पे हम लोग एन टू सेल ऐसा जोड़े हैं, एन सेल यहाँ पे जोड़े हैं। अब जैसे ही सब सेल को जोड़ देते हैं तो इसमें एक बाह्य प्रतिरोध ले लिए हैं और इस बाह्य प्रतिरोध में क्या बहने लगेगी, आपका क्या हो जाएगा, धारा बहने लगेगा। तो यहाँ से आप लोग ये कर सकते हैं, माना आपका क्या कर सकते हैं, एन सेल है ना, एन सेल प्रत्येक का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक का जो आपका विद्युत वाहक बल आपका क्या होगा, विद्युत वाहक बल ई व आंतरिक प्रतिरोध जो है वह आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आपका क्या कर सकते हैं, स्मॉल आर, तथा बाह्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध आपका क्या होगा, कैपिटल आर होगा। तब यहाँ पे सेल कुल विद्युत वाहक बल, अब देख सकते हैं कुल विद्युत वाहक बल जो होगा वह कितना हो जाएगा। अब देखो ई है तो एन इंटू कितना हो जाएगा, ई, उसका कुल क्या होगा, विद्युत वाहक बल, है ना। आपका सेल का आंतरिक, सेल का यहाँ पे कुल आंतरिक प्रतिरोध, देखिए अंदर कुल कितना होगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है ना। तो श्रेणी क्रम में होने के कारण कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर प्लस डैश 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 एन बार, मतलब यहाँ कुल आंतरिक प्रतिरोध एन इंटू कितना, आर। तो यहाँ पे परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध जो होगा वह आंतरिक प्लस बाह्य हो जाएगा, आंतरिक एन आर है और बाह्य कैपिटल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब यहाँ से बहने वाली आपका क्या हो जाएगा, धारा, यदि यहाँ पे बहने वाली जो धारा है वो बहने वाली धारा कितना हो, आपका आई हो, तो ओम के नियम से, अब ओम का नियम क्या कहता है कि ओम का नियम कहता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ से I बराबर V, मतलब कुल विद्युत वाहक बल, है ना, बटे आपका क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध, है ना। यहाँ पे कर सकते हैं कि कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा देखने का प्रयास करूँगा कि कुल विद्युत वाहक बल कितना है। तो I बराबर कितना होगा, N इंटू ई, और आपका एन आर प्लस कितना होगा, कैपिटल आर, यहाँ से ये हो जाता है इसका। अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक विशेष स्थिति लेता हूँ, है ना, स्थिति यहाँ पे लेता हूँ, है ना, कि कौन से क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा। स्थिति यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आप, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। जो आंतरिक प्रतिरोध है ना, बाह्य प्रतिरोध से बहुत छोटा होता है। जब बहुत छोटा है तो आई बराबर क्या कर देता हूँ, है ना, एन ई बाय कितना हो जाएगा, आर, मतलब एन आर को हम लोग क्या करते हैं, नगण्य कर देते हैं। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, आई बराबर कितना होगा, एन इंटू ई बाई कितना होगा, आर। तो बहने वाली धारा जो होगा वह सेलों के एन गुने के बराबर होगा। मतलब अर्थात यह है कि जितना तो सेल होगा उसमें श्रेणी क्रम में जो धारा होता है वह धारा का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि कुल जो होगा वहाँ पे कुल जो विद्युत वाहक बल है आपका क्या हो जाएगा, एक सेल का जितना भी होगा उसमें एन गुने के बराबर यहाँ पे होता है, मतलब श्रेणी क्रम में अधिक होता है। बढ़ते हैं समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या होता है, इस प्रकार से आपका क्या होगा, बैटरीज होते हैं और सेल होते हैं। उन सेल को हम लोग क्या करते हैं, इन सब का साइड देखिए एक साइड और इन सब का अनदर साइड, मतलब एक समांतर क्रम में रखते हैं।
तो इसमें आंतरिक प्रतिरोध R है और इसमें विद्युत वाहक बल E है। ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे n सारे सेल हैं। अब इसमें से हम लोग एक बाह्य प्रतिरोध और बैटरी जोड़ने की या सेल जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बाह्य प्रतिरोध में I धारा बहने लगेगी, एक कुंजी यहाँ पे K है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को पता है कि अगर कोई चीज़ क्या होता है कि समांतर क्रम में होता है, तब वहाँ पे क्या होता है, उसका विद्युत वाहक बल क्या होता है, बराबर होता है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे n सेल का प्रत्येक का विद्युत वाहक बल आपका क्या है, E है, तथा आंतरिक प्रतिरोध R तथा बाह्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R यहाँ पे है। तब सेलों के संयोजन में कुल विद्युत वाहक बल जो होगा वो ओनली क्या होगा, E होगा, Ni नहीं होगा, बिकॉज वो 1 के बराबर होगा। यदि कुल आंतरिक प्रतिरोध R डैश है तो समांतर क्रम में देखिए ये R डैश बराबर 1/R धन 1/R, यहाँ पे ये कितना बार हो जाएगा, डैश डैश n बार होगा। अब 1/R डैश बराबर n बटे कितना होगा, R, और R डैश बराबर R बटे कितना होगा, n, ये क्या होगा, पलट जाएगा, ठीक है, ये आपस में आपका पलट जाएगा। तो कुल आपका क्या होगा, परिपथ का, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बाह्य प्लस आंतरिक, बाह्य मेरा R है और आंतरिक R डैश है, या R बटे कितना हो जाएगा, n। अब यदि बहने वाली धारा कितनी हो, बहने वाली जो धारा है वह बहने वाली धारा I हो, तो I बराबर यहाँ पे हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, ठीक है, बटे क्या होगा, कुल प्रतिरोध, ठीक। अब कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल E है और कुल प्रतिरोध R प्लस R बटे कितना, n। लसा मैं निकालूंगा, ये n ऊपर चला जाएगा, Ni बाई कितना होगा, n कैपिटल R प्लस कितना होगा, स्मॉल r, ये हो जाएगा I बराबर। तो I बराबर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं Ni बाई कितना होगा, NR प्लस कितना होगा, स्मॉल r। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि ये जो R होता है वो बहुत क्या होता है, छोटा होता है ना। तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तब यहाँ से I बराबर कितना हो जाएगा, Ni बाई कितना होगा, NR, मैं स्मॉल r को छोड़ दूंगा, n कैंसिल होगा, तो I बराबर कितना, E बाई R। मतलब यहाँ से एक चीज़ साबित होता है कि बहने वाली जो धारा है अगर हम उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जितना ठो भी हम लोग क्या करते हैं समांतर क्रम में जोड़ेंगे वहाँ पे क्या होगा, एक सेल के बराबर धारा यहाँ पे बहेगी। तो इस प्रकार से अगर मैं हजारों ठो भी सेल यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ूंगा तो एक के बराबर सभी सेल का आपस में क्या हो जाएगा, धारा यहाँ पे बहने लगेगा। तो इस प्रकार ये आपका क्या होता है, समांतर क्रम आपका होता है। उसी में मिश्रित क्रम आपके हम बताने जा रहे हैं। देखिए इस मिश्रित क्रम में क्या होगा, इसमें श्रेणी क्रम में भी होता है, समांतर क्रम में भी होता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए सेल है, ये आपका प्रत्येक का विद्युत वाहक बल, ये आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल, ऐसे 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 ये ना n बार है, मतलब एक ठो में n ठो n ठो n ठो, और ऐसे ऐसे सीधा संख्या जो है वो कितनी बार है, m बार है। मतलब यहाँ पे टोटल कितने सेल हैं बोलने से वो कितना होगा आपका n गुणा कितना आप बोल सकते हैं, m बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक का विद्युत वाहक बल आपका क्या हो जाएगा, वह E और आंतरिक प्रतिरोध R है, ठीक। तो माना यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सेल में प्रत्येक कतार में सेलों की जो संख्या है वह n है और ऐसे कतारों की संख्या कितनी है, m है। यदि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल या आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल है, बाह्य आपका प्रतिरोध R हो, तो प्रत्येक कतारों में विद्युत वाहक बल देखिए प्रत्येक Ni यहाँ पे Ni हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक कतारों में विद्युत वाहक बल Ni, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक का आपका क्या है ई ऐसा Ni हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रत्येक कतार समांतर क्रम में है, कुल विद्युत वाहक बल अब एक का अगर Ni हुआ तो समांतर में सब वही होते हैं। तो यहाँ पे तब भी आपका क्या होगा, सेल का पूरा जो कतार का या फिर पूरे सिस्टम का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, n आपका E ही होगा। अब यहाँ पे प्रत्येक कतार का, यहाँ पे मैं निकालूंगा कतार का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक कतार आंतरिक प्रतिरोध ये भी आपका क्या है, श्रेणी क्रम में है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध जो होगा वह n और कितना होगा, R, है ना। अब यहाँ पे यदि संयोजन
का कुल आंतरिक प्रतिरोध, संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध। देखिए एक कतार का मैं वहाँ पे लिया था, अब एक आपका पूरे संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध आपका कितना हो जाएगा, प्रतिरोध आर डैश हो, तो आर डैश हो तो बाकी सब क्या हो जाएगा, सब कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो इसको अब हमको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। कैसा, 1/r डैश बराबर 1/nr प्लस 1/nr प्लस डैश 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 कितना बार, m बार। तब यहाँ 1/r डैश बराबर कितना होगा, m बटे कितना nr, या r डैश बराबर क्या होगा, उल्टा करूँ, nr बटे कितना हो जाएगा, m। अब मेरे को बहने वाली धारा निकालना पड़ेगा, प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो कुल प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा, बाह्य प्लस आंतरिक, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बाह्य जो है वो आर है और आंतरिक जो है वो कितना आया, nr बटे कितना हो जाएगा, m। अब यहाँ से ये हो गया है ना। अब बहने वाली धारा, अब मान लेते कि बहने वाली जो धारा है वो बहने वाली धारा कितना हो, I हो। तो I हो तो यहाँ से I बराबर कितना हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे क्या होगा, कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो कुल प्रतिरोध यहाँ पे आएगा, तो कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल आपका कितना आया, n ही आया। कुल प्रतिरोध कितना आया, R प्लस कितना आया, nr बटे कितना m। ये लसा आपको निकालना पड़ेगा, ये m यहाँ गुणा होगा n और कितना e बटे ये देखिए एम आर प्लस कितना एन आर बटे कितना m। तो I बराबर कितना होगा, एन एम ई बटे कितना होगा, एम आर प्लस कितना होगा, एन आर। तो ये हो जाता है आपका क्या होगा, मिश्रित क्रम के लिए धारा के लिए अभिष्ट व्यंजक। अब यहाँ से एक और चीज़ यहाँ पे थॉट पूछा जाता है, वो है अधिकतम धारा हेतु शर्त। ये भी पूछा जाता है, अधिकतम धारा हेतु शर्त। अब देखिए आपको जाहिर सी बात है कि धारा कब ज़्यादा होगा, धारा तब ज़्यादा होगा जब आपका क्या हो जाएगा, जब आपका NR बटे NR का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूनतम होगा। अब इस NR बटे MR का वैल्यू को हम लोग एक्सचेंज लिख लेते हैं। देखिए ये √NR प्लस MR को मैं लिख सकता हूँ √MR माइनस √NR होल स्क्वायर बटे कितना कर सकता हूँ, √2MR इंटू कितना NR। देखिए इसको बस एडजस्ट है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो बोथ साइड आपस में क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए मेरे को क्या करना है, √MR ऋण NR का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि ये वर्ग है ना, तो ये हमेशा धन होगा। अब देखिए इतना और धन इतना होगा, अब मेरे को इसको कम करना है। अगर इसको मेरे को कम करना है तो इतना धन इतना है तो मैं इसको एक को क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। तो एक काम कर लेता हूँ कि यहाँ से √MR का मान आपका ये आपका MR प्लस NR का मान न्यूनतम होगा तब जब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √MR NR का वैल्यू 0 होगा। ये पक्षांतर करूंगा, वर्ग उधर वर्गमूल चला जाएगा, वर्ग कर दूंगा वर्गमूल कट जाएगा, तब यहाँ से MR बराबर कितना NR बटे M, या फिर R बराबर कितना होगा NR बटे M, जो भी है R बराबर R डैश। ये R डैश जो है ऊपर में आप देखेंगे कि ये आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा। तो यहाँ एक सूत्र आता है कि बाह्य प्रतिरोध कुल आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा। तो फाइनली एक चीज बोलूंगा कि मिश्रित क्रम में अधिकतम धारा के लिए बाह्य प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा। अगर मिश्रित क्रम में ज्यादा धारा प्रवाह करना है तो ये कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा कि ये प्रतिरोध जितना होगा उनका कुल आंतरिक प्रतिरोध दोनों को आपस में बराबर करोगे तो मिश्रित क्रम में ज्यादा धारा बहेगा। तो बस यहाँ से ये इस चीज को समझिएगा, बस ये एडजस्ट है, स्क्वायर है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको 0 कर देंगे तो ये कम हो जाएगा।